हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य डिफाइन गोल्स। हमने पहले नंबर्स के बारे में जाना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सबको जाना। पिछली वीडियो में अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले जाकर के आप लोग पिछली वीडियो देखें, उसके बाद आगे देखें। आज हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब पे चर्चा करेंगे। भिन्न पे भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। तो देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। मैं प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा पहले वाली वीडियो। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़ी वैसी संख्या जो केवल एक या खुद से विभाजित हो। मतलब क्या हुआ? जिसका कि केवल दो फैक्टर निकलेगा। या तो एक होगा, मतलब कि उसका गुणज सिर्फ दो ही होगा। एक तो वो एक से विभाजित होगी और दूसरी वो खुद से होगी। उसके अलावा उसका कोई भी दूसरा गुणनफल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है दो का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो एक तो इसका 1 × 2, दूसरा 2 × 1, इसका दो ही फैक्टर निकलेगा। इसके अलावा और ये संख्या किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती है। अगर हम 17 का निकालें, 17 का क्या होता है? 17 × 1, एक तो इसका 1 आ जाता है, दूसरा 1 × 17। यहाँ से हम लोग ये देखते हैं ये 17 अभाज्य संख्या है। जैसे इसका केवल दो ही फैक्टर निकल रहा है, एक 17 और दूसरा 1। तो 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो मेनली अभाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जिसका कि सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो। 2 का भी दो ही गुणनखंड है, 3 का भी दो ही गुणनखंड है, एक 3 और दूसरा वो खुद 5 का भी दो ही गुणनखंड है, एक 1 और दूसरा वो खुद 5। तो ये सारी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी संख्या है जो कि सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, वो है 2। 2 से बड़ी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 4 भी जो है वो भाज्य संख्या है। तो 2 जो है वो केवल एक सम अभाज्य संख्या है। आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो अभाज्य ना हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। तो इस सब का अगर हम देखिए, 4 का अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो 4 का गुणनखंड क्या निकलेगा? एक तो निकल जाएगा 1 × 4, दूसरा 2 × 2, उसके बाद तो ये सब संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का मैं फैक्टर निकालता हूँ। 4 का फैक्टर क्या निकलेगा? 1 × 4, 2 × 2 और 4 × 1। यहाँ पे देखिए इसका 3 फैक्टर निकला, 1, 2 और 4। ये 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा इसका फैक्टर निकला। इसका मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो एक से बड़ी वैसी संख्या जो अभाज्य ना हो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। भाज्य संख्या निकालना बहुत ही आसान है। अभाज्य संख्या को निकालने का तरीका होता है, वो मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमेशा जो होती है वो 6n ± 1 के रूप में होती है। 6n ± 1 ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि 20 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये निकालिए। ये निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो अभी छोटा डाटा है, मैंने छोटा डाटा लिया हुआ है, तो ये आप लोग ऐसे बता सकते हैं। बट अगर कोई बड़ा डाटा रहे कि 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या ये निकालिए, ये निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 6n ± 1। अभाज्य संख्या हमेशा ही 6n ± 1 के रूप में होती है। कैसे होती है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 6n ± 1 का मतलब क्या हो गया कि हमेशा हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 से 50 तक बोला है हमको अभाज्य संख्या निकालने के लिए, तो 20 से 50 के बीच में हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। 20 के बाद जहां से आ रहा है 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। अगर हम 6 9 54 करेंगे तो ये 50 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ये ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला? +-1, मतलब एक बार हमको +1 करना है और इधर हम -1 करते हैं। ये मेरा मेन है। इसी में हमको एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है। इधर हम +1 करते हैं तो 24, इधर +1 करेंगे 25, -1 करेंगे तो 23, 30 में +1 करेंगे तो 31 और -1 करेंगे तो 29, 36 में +1 करेंगे तो 37, -1 करेंगे तो 35, 42 में +1 43 और 42 में -1
41, 48 में +1 करेंगे तो 49, -1 करेंगे तो 47। अब यहाँ से आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि अभाज्य संख्या इतना सा में से ही होगा। आप लोगों को पता है कि 25 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 25 5 की पहाड़ा में आता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 35, ये भी 5 के पहाड़ा में आता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 49, ये भी 7 के टेबल में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, 7 7 49, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। बच कितना गया? 31 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 37 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 43 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 47 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 41 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 29 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 23 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 20 से 50 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 अभाज्य संख्या है। 20 से 50 के बीच में 7 अभाज्य संख्या है। इसी तरह आप लोग 50 से 100 के बीच में भी निकाल सकते हैं कितनी अभाज्य संख्या, 100 से 150 के बीच में या 100 से 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या। आपको सिंपली 6 का पहाड़ा लिखना है, उसमें +1 -1 करके देख लेना है, और उसके अलावा बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं सहअभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? यदि दो संख्या किसी उभयनिष्ठ संख्या से, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, मतलब एक ही संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि क्या हो गया कि 4 और 6 अगर हम लेते हैं, 4 और 6 क्या है? 4 जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा और 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 और 6 कोप्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। हमको ऐसा दो संख्या लेना है जो कि एक ही नंबर से विभाजित ना हो, जैसे कि 4 और 9। 4 तो 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 9 2 से विभाजित नहीं होगा। 4 आपका 4 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 9 4 से विभाजित नहीं होगा। 9 आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 4 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह यहाँ 20 और 21 है, 28 31 7 9। तो मेनली कहने का मतलब यही है कि सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो कि एक नंबर से विभाजित ना हो। वो कोई ऐसा दो नंबर जो कि किसी एक संख्या से विभाजित ना हो, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे लगातार संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं 12 और 13 लगातार है, 12 13 ये दोनों लगातार है, या फिर 14 15 ये भी लगातार संख्या है। तो 12 13 ये दोनों किसी भी एक संख्या से कभी विभाजित नहीं होगी, 1 के अलावा। 12 और 13 कभी भी किसी भी एक संख्या से विभाजित नहीं होगी। 14 और 15 ये भी कभी भी किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो लगातार संख्या जो होती है वो हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। 20 21 20 आपका 5 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 21 5 से विभाजित नहीं होगा। 20 आपका 4 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 21 आपका 4 से विभाजित नहीं होगा। 21 आपका 7 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 20 आपका 3 और 7 से विभाजित नहीं होगा। तो लगातार संख्या जो होती है वो हमेशा सहअभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, क्योंकि ये ऐसे समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। जुड़वा अभाज्य संख्या हम लोग मेनली उसी कहते हैं जिसके कि बीच में सिर्फ एक नंबर का गैप, जैसे कि 3 और 5, ये दोनों 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और इसके बीच का गैप, बीच में सिर्फ एक नंबर छूटा हुआ है 4, तो बीच का सिर्फ एक नंबर छूटा हुआ रहना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, मतलब ट्विन प्राइम नंबर। 5 और 7 ये भी इन दोनों के बीच में भी एक का गैप है, सिर्फ 6 बीच का छूटा हुआ है। 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या, बीच में एक छूटा हुआ है 6, तो ये भी कहलाएगी ट्विन प्राइम नंबर। 11 13 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। 29 31 29 भी अभाज्य संख्या है और 31 भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच में एक भाज्य संख्या है, वो है 30। तो बीच का एक छोड़ दें और अगर उसके दोनों साइड में अभाज्य संख्या हो तो वो कहलाता है ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, 71 और 73। 71 भी अभाज्य संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या है, इसके बीच में एक भाज्य संख्या है, क्या है? 72। 72 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 71 और 73 वो क्या है? अभाज्य संख्या है। जो ये 71 और 73 को अगर हम एक साथ मिला दें तो ये कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। एक और अगर मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाना चाहूँ तो वो होगा क्या? 41 और 43। 41 भी अभाज्य संख्या है, 41 किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, 43 भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। इसके बीच में एक संख्या है 42, 42 आपका भाग लग जाता है। तो बीच वाले संख्या को छोड़ दें और 41 और 43 को ले लें, तो अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो यह संख्या कहलाएगी ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में मुझे जितना बताना था मुझे लगता है कि मैं उतना बता चुका हूँ। अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिस्कशन कर लूंगा।
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं, भिन्न किसको कहते हैं, तो वैसा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको पता है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो कि p बाई क्यू के रूप में है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसा परिमेय संख्या जिसका हर ना तो जीरो हो और ना ही एक हो, जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं, 2 के नीचे में 1 हमेशा रहता है, 2/1, ये भिन्न नहीं कहलाएगा, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वैसा परिमेय संख्या जिसका कि हर ना तो जीरो हो और ना ही एक हो, हर हम लोग किसको बोलते हैं, तो हर बोला जाता है नीचे वाला, ये होता है हर, और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, अंश बटा हर, भिन्न का ये फॉर्मूला होता है अंश बटा हर। तो जिसका हर ना तो जीरो हो और ना ही एक हो वो कहलाता है भिन्न। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 2/3, इसका अगर आप हर देखेंगे तो किसी में भी हर आपका जीरो और एक नहीं मिलेगा, अगर वो जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू इन्फिनिटिव आ जाएगा, मतलब वो अनंत चले जाएगा। फ्रैक्शन मेनली उसी को कहते हैं जिसका हर ना तो जीरो हो और ना ही एक हो, वो संख्या कहलाती है फ्रैक्शन, भिन्न कहलाती है। एग्जांपल मैंने दिया हुआ है 2/3, 5/7, 13/15, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 17/21, 21/24, बहुत सारे अपने मन से आप एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं इसको। भिन्न जो होते हैं, भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न को कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीनों क्या होता है, उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, मतलब अंश जो होगा वो आपका हर से छोटा होगा। जैसे देखिए हर आपका यहाँ देखिए 3 है, 2/3, हर आपका क्या है 3 है, अंश 2 है। हर आपका हमेशा बड़ा होगा और अंश आपका छोटा होगा, किसमें, उचित भिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा आपका हर बड़ा होगा अंश से। अनुचित भिन्न में ठीक इसका उल्टा होता है, अंश बड़ा होता है हर से, इसीलिए इसको अनुचित भिन्न कहा जाता है। आपको 11 काम करना था, 11 काम करना था और आपने 13 काम कर दिया, तो ये तो अनुचित बात हो गया ना। यहाँ पे देखिए आपको 3 काम करना था, 3 काम में से आपने 2 काम किया, तो ये कहीं से सुनने में उचित भी लगता है कि हाँ ये उचित है। अनुचित भिन्न में आपको 11 काम करना था, आपने 13 काम कर दिया, तो ये अनुचित बात हो गई। यहाँ पे देखिए 15 काम करना था, 17 काम कर दिया आपने, एक्स्ट्रा काम कर दिया ना, तो ये अनुचित भिन्न हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। मिश्रित भिन्न जो होता है वो अनुचित भिन्न को ही हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने का तरीका यही कहलाता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इसको बदलने का तरीका आप लोगों को मालूम ही होगा, 7/3 है, जैसे 7/3, यहाँ पे हमको 3 काम करना था और हमने क्या कर दिया, 7 काम कर दिया, 3 काम की जगह हमने 7 काम कर दिया, तो ये अनुचित कर दिया। तो हम इसको उचित में बदलेंगे कैसे, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 3 दूना 6 बच जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1/3। ये इसका बदलने का तरीका ये कहलाता है मिश्रित भिन्न, ठीक है। और इसमें से कुछ पॉइंट है कि उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होगा, और अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा और उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो भिन्न में ये 3 ही टाइप होते हैं भिन्न के, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, और मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न को ही कहा जाता है। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के तरीका को कहा जाता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन तक डिस्कशन कर लिया है। आगे का डिस्कशन मैं आगे आपको भिन्न का आरोही क्रम अवरोही क्रम बताऊंगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, खास करके डिफेंस वगैरह से भी ज़्यादा पूछा जाता है। डिफेंस के एग्जाम में आपको 5-6 फ्रैक्शन दिया रहेगा, 5-6 फ्रैक्शन आपको दे देगा और इसको बोलेगा कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए इसको। असेंडिंग ऑर्डर मतलब हो जाता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम में, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।